हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू मेडोरा। रीनेट में बस 1 महीने बचे हैं, तो मेडोरा की तरफ से आपके लिए एक सीरीज लाई गई है जिसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हें कवर किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो आइए आज के लिए कवर करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 टाइप का होता है। अगर ग्रुप 16 में हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करता है, बट एक्सेप्शनली जो ऑक्सीजन का होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो नेचर में हाईली कॉम्पैक्ट इन नेचर होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ती है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा और केमिकल बॉन्डिंग्स होगा, उसे बनाया जाएगा। आप कमेंट में बताइए। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, लेकिन जो एक्सेप्शनली जो होता है पोलोनियम का है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू टोल्यूरियम। बॉइलिंग पॉइंट एज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। Large difference between melting and boiling point of the oxygen and sulfur is due to the basis of atomicity. Oxygen exists as a O2 and sulfur exists as a S8। जो कि ऑक्सीजन और सल्फर एटम होते हैं उनमें लार्ज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो O2 फॉर्म में होता है और जो सल्फर होता है S8 फॉर्म में होता है। इसकी वजह से मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो जबकि मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में ऊपर से जाने पर बढ़ता है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल एटम है, जबकि सिलेरियम और टोल्यूरियम मेटलॉइड है। पोलोनियम मेटल है, जबकि वो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट कैन शो ओनली -2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं वो -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन ओनली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि जो कि इसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंट होता है। हार्डली मतलब रेयरली कभी कभी +2 ऑक्सीडेशन शो करता है, वही जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से वो जब रिएक्ट करता है, जैसे कि फ्लोरीन के साथ वो OF2 टाइप का बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, जो में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Other elements show +2, +4 and +6, but +4 and +6 are more common। अदर एलिमेंट जो होते हैं जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इसमें जो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि ये एलिमेंट होते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ होते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन। जो कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तक का बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो +4 तक बॉन्ड बना सकता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो कि डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की
स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो बॉन्ड ये बनाते हैं +4 और +6 के साथ, जैसे SF6 बनता है, OF2 बनता है, और जैसे कि सेलेनियम SF4 बनाता है, सल्फर SF4 बनाता है। ये जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑल द बॉन्ड जो होते हैं कोवैलेंट नेचर होते हैं। अब आइए बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन due to small size, high electronegativity, and strong hydrogen bonding formation ability, and the absence of the d orbital. The oxygen show the difference with other element of this group. Reactivity with hydrogen. अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2E टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि H2S, H2 जैसे वाटर आप जानते ही हैं, H2Se, सिलेनियम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज करती है। बॉन्ड एंथैल्पी जो हम लेते हैं वो किलो जूल पर मोल में लेते हैं। एसिडिक करेक्टर, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्स में जो बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो जब बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो वहाँ पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करा जाएगा। रिड्यूसिंग करेक्टर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। बेसिसिटी जो होती है, जब एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा एटम का, तो उसका मास इंक्रीज करेगा। ये एक मेमोरी ट्रिक है, मतलब याद करने के लिए आपको, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। एक्सेप्ट ऑक्सीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस, ये एक्सेप्शन शो करता है। जो ऑर्डर आपके सामने प्रेजेंट है इस तरह से, H2O का सबसे ज़्यादा हो जाता है, वो एक्सेप्शनली, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। Except H2O which does not act as a reducer because of hydrogen bonding, मतलब H2O जो होता है वो रिड्यूसर की तरह काम नहीं करता है, यही बताना चाह रहे हैं। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो EO2 या EO3 टाइप का, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो ऑल द ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। O3, अगर ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करेगा तो O3 बनाएगा, जो कि ओजोन होती है, गैसियस इन नेचर, SO2 गैस इन नेचर होता है। SeO2 जो कि सॉलिड होता है, ये अब आप, और TeO2 जो वो भी सॉलिड होता है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, रिड्यूसिंग करने की प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज करेगी तो आपके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, न कि, और अगर जिसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कॉन्सेप्ट के लिए याद करते हैं, रिड्यूसिंग मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ अगर रिड्यूस हो रही है तो उसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन EX6, अगर ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो वहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसे कि एलिमेंट्स रिएक्ट करके वो EX6, EX4 एंड EX2 टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब कौन अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से आता है। जो EF6 होता है, EX4, EX2, तो पहले बात कर लेते हैं EX6 की, तो ओनली EF6 एक्सीड, मतलब
अगर 6 बॉन्ड मतलब 6 एटम को ऐड करना है और जो सामने वाला एलिमेंट है उसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाना है, तो वो केवल फ्लोरीन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो केवल फ्लोरीन के साथ ही एग्जिस्ट करता है, जो कि गैसियस इन नेचर होता है, और जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल इन नेचर होती है। SF6 इज हाईली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। SF6 जो कि हाईली स्टेबल होता है, जो कहीं भी आप सुने होंगे SF6 बॉन्ड बनता है, वो एक ड्यू टू स्टेरिक रीजन की वजह से वो स्टेबल होता है। SF4 गैसियस इन नेचर होता है, SCF4 लिक्विड इन नेचर, टेलोरियम टेट्रा फ्लोराइड जो सॉलिड इन नेचर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो बाई पिरामिडल इन नेचर, और ज्योमेट्री जो होती है सीसा होती है। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर जो कि वो कौन सा स्ट्रक्चर वो बनाएगा उस बारे में बात करता है। ज्योमेट्री जो कि उसमें लोन पेयर होते हैं, उनको हटाकर जो ज्योमेट्री दिख रही है आपको उसे कहते हैं। अब EX2 टाइप के जो हाइलाइट्स बनाते हैं, इसमें सल्फर Cl2, या इसमें ऑक्सीजन नहीं बनाता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल एलिमेंट्स शो डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं शो करता है। और जो ये बनाते हैं SL2, या सब SbR2, SCCl2, SCbR2, TeL2, TbR2, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे 2SeL2 वो बना देता है Sc या Cl4 + 3Se। Why H2S is less acidic than H2TE due to decrease in dissociation enthalpy of, मतलब इसमें पूछ रहा है कि H2S जो है लेस एसिडिक है जबकि टेलोरियम डाइहाइड्राइड से। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में, वो आसानी से टूट सकता है, वो वीक होता है टेलोरियम और हाइड्राइड का, क्योंकि वो लॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो आसानी से टूट सकता है, इसलिए वो मोर एसिडिक होता है। थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेडोरा को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको क्या चीज़ें मतलब कंफ्यूजिंग हैं, क्या आपके डाउट बन रहे हैं, इससे रिलेटेड जो आप कमेंट करिए, उसमें हम मैं उस हिसाब से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।